माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो के अंदर हमने मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म मीटर रोल इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर is balanced by two forces 12 Newton and 20 Newton. If 20 Newton force is placed at a distance of 3 meter from the pivot, find the position of 12 Newton force on the other side of the pivot. If the 20 Newton number 1 तो हमने एक सॉल्व करना है। If the 20 Newton force is moved to 4 centimeter from pivot, then find the force to replace 12 Newton of the फोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो पार्ट ए है, पार्ट 1 है, उसको सॉल्व कर लेते हैं कि दो फोर्सेस है 12 न्यूटन 20 न्यूटन। ये जो मीटर रोल है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बैलेंस्ड है। ठीक है, और एक जो 20 न्यूटन फोर्स है वो 3 मीटर के फासले पे है। 12 न्यूटन के लिए जो मोमेंट आर्म बनेगा वो हमें निकालना है। मैं इसके दूसरे डायग्राम बना देता हूँ और उसके बाद फिर हम जाके उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह के, ये समझ लो कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, ये वाला इस तरह का यूनिफॉर्म है। ठीक है, और ये उसका एक पाइवट है, यहाँ पे ये पाइवट है। ठीक है, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो लेट्स से कि 20 न्यूटन है। इसका एरो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। और यहाँ पे अच्छा ये जहन में रख लीजिए, ये जो डिस्टेंस है ये मेन सेंटर है। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 मीटर है। ये दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 मीटर है। ठीक है, ये वाला फासला 3 मीटर है। अब वो कह रहे हैं कि 12 न्यूटन फोर्स, अब जहन में रख लीजिएगा कि 20 न्यूटन फोर्स है और दूसरी 12 न्यूटन फोर्स है। तो 20 न्यूटन फोर्स का जो मोमेंट आर्म है वो कम होगा, जो 12 न्यूटन फोर्स है उसका जो मोमेंट आर्म है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि फोर्स कम होगी तो मोमेंट आर्म ज़्यादा हो जाएगी। तो लेट्स से हम यहाँ पे उसको 12 न्यूटन फोर्स यहाँ पे उसके लगा देते हैं। ये 12 न्यूटन फोर्स है। अब यहाँ से लेके यानी ये जो फासला है ये हमें मालूम करना है कि ये फासला कितना है। ठीक है, ये बॉडी बैलेंस है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये बैलेंस है। ये 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है। ये उसने बताया हुआ है कि जो ये रॉड है ये पहले से बैलेंस है। तो अब जो प्रिंसिपल मोमेंट्स है तो क्लॉकवाइज स्टार इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज स्टार, ये हमारे पास इसका इसके लिए जो फार्मूला है। ठीक है, अब डेटा हमारे पास क्या गिवन है, डेटा जो हमारे पास गिवन है वो F1 लेट्स से F1 हमारे पास 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन आ रही है। और इसके लिए जो मोमेंट आर्म है D1 नाम रख दीजिएगा उसका, वो 3 मीटर है। ठीक है, ये 3 मीटर हमारे पास आ रहा है। F2 हमारे पास गिवन है, F2 हमारे पास गिवन है वो 12 न्यूटन है, जबकि D2 हमारे पास गिवन नहीं है, वो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वो कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क या क्लॉकवाइज टार्क, यानी आप इसको क्लॉकवाइज टार्क जो है इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क, क्लॉकवाइज टार्क, ये हमारे पास उसके लिए प्रिंसिपल है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्लॉकवाइज टार्क है। क्लॉकवाइज ये घड़ी यूं घूम रही होती है तो ये क्लॉकवाइज टार्क बन रहा है। वो F1 D1 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क F2 D2। ठीक है, इसमें हमें D2 चाहिए। तो F1 हमारे पास क्या है, F1 हमारे पास 20 न्यूटन है मल्टीप्लाइड बाय D1 हमारे पास 3 मीटर है, F2 हमारे पास 12 न्यूटन है, D2 हमारे पास, इसको आप X नाम दे दे या D2 ही रख दीजिएगा, D2 मीटर है जो कि हमें अभी मालूम नहीं है। ठीक है, अब हमें D2 चाहिए तो ये 12 न्यूटन इधर आके चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है 12 न्यूटन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा D2 जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू
20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर डिवाइडेड बाय 12 न्यूटन। ठीक है, तो अब इसकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो एक तो ये वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा सा ये नज़र आ जाए, और 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये न्यूटन और न्यूटन आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो चीज़ बच रही है सिर्फ 5 और 1 मीटर बच रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। D2 इज इक्वल टू 5 मीटर। इसका ये आंसर हमारे पास का फाइनल आंसर ये आ गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हैं जिसमें क्लॉकवाइज टार्क, अगर कोई बॉडी बैलेंस है तो बैलेंस होने की सूरत में जो क्लॉकवाइज टार्क है, ये जो क्लॉकवाइज टार्क है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। ठीक है, तो इसमें ज़ाहिर है क्लॉकवाइज टार्क के अंदर तो दोनों चीज़ें गिवन है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क के अंदर फोर्स गिवन है और डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमने जो मोमेंट आर्म है वो हमने निकाल लिया, वो हमारे पास 5 मीटर आ रहा है। ठीक है, जनाब इसका जो पार्ट सेकंड है वो कहता है कि इफ द 20 न्यूटन फोर्स इज मूव्ड टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पाइवट, यानी पहले 20 न्यूटन फोर्स 3 मीटर के फासले पे था, ये जो मोमेंट आर्म हमारे पास 3 मीटर था। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसका मोमेंट आर्म चेंज कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, यानी 0.04 मीटर कर देते हैं। ठीक है, इसको ज़ाहिर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब 12 जो D2 है वो तो 5 मीटर है, वो हमने पहले से निकाला हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब हमें जो 12 न्यूटन फोर्स है उसको रिप्लेस करना है। 12 न्यूटन फोर्स की जगह पे फिर क्या आना चाहिए, ये इसकी भी दूसरी एक डायग्राम में बना के दे देता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास नई कंडीशन ये हो जाएगी कि हमने एक यूनिफॉर्म रॉड ले लिया, हमने यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ज़ाहिर है मैं हाथों से ड्रा कर रहा हूँ तो उसमें कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला है, लेकिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी थिकनेस सेम हो जाएगी। ठीक है, ये पाइवट है, यहाँ पे आप उसको पाइवट बना दीजिएगा, ये पाइवट है। अब ये 20 न्यूटन फोर्स 4 सेंटीमीटर के फासले पे है। ठीक है, यानी आप इसको समझ ले, मैं इसको यूँ बना देता हूँ कि जो 20 न्यूटन फोर्स है वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, और ये फासला कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फासला है ये 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये जो फासला ये तो 5 मीटर है, ये जो फासला है ये तो 5 मीटर है, वही है, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस करनी नहीं है, ये तो 5 मीटर है फासला जो D2 है। लेकिन अब ये फोर्स क्या हो जाएगी, ये फोर्स जो है ना ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन से थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास जो डेटा है पार्ट 2 के लिए वो ये है कि जो F1 है वो 20 न्यूटन है वैसे ही, और जो D1 है वो 4 सेंटीमीटर का मतलब होता है 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.04 मीटर हो जाएगा। F2 हमें निकालना है, कहते हैं कि यानी फाइंड द फोर्स रिप्लेस 12 न्यूटन। ठीक है, जो वो फोर्स जो कि 12 न्यूटन को रिप्लेस करे वो फोर्स कितनी होगी, तो F2 हमें निकालना है। D2 हमारे पास जो हमने निकाला हुआ है 5 मीटर पार्ट 1 के अंदर, वही हमारे पास आ रहा है, क्योंकि उसके चेंज होने का कुछ उसने बोला नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको वही जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाएगा, सॉरी कंडीशन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वो क्या है कि क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। एंटी क्लॉकवाइज टार्क, तो क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास क्या है 20 न्यूटन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.04 मीटर। एंटी क्लॉकवाइज जो F2 है वो हमें निकालना है, मालूम नहीं है, और मल्टीप्लाइड बाय D2 जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 5 मीटर।
अगर आप इसको यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि F1D1 इज इक्वल टू F2D2 तो आप मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.04, 24 ज़ा 80 तो हमारे पास आ जाएगा 0.80, ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर। अब आप क्या कीजिए, F2 को हम इधर छोड़ देते हैं और ये 5 मीटर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.80 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 5 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको ग्रीन से कर दीजिएगा ताकि नज़र आए, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 5 1 ज़ा 5 और 0 पॉइंट लगा के 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो 0.16 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो F2 है दैट इज इक्वल टू 0.16 न्यूटन, ठीक है। अब 12 न्यूटन की बजाय हम 0.16 न्यूटन कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कपल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो न्यू वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आपको इसकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।